जय हिंद। आप सभी को देखिएगा, यूपी पुलिस 60 या 244 की भर्ती आप सबको पता है कि आज कंप्लीट हो चुकी है। और इसके अंदर जितने भी रिक्त पद बचे हुए हैं, लगभग 5 से 6 हजार जो भी रिक्त पद बचे हुए हैं, वो आप देखेंगे कि नेक्स्ट वैकेंसी में जो है उनको ऐड कर दिया जाएगा। तो आज के पूरे दिन का जो जो घटनाक्रम हुआ है, क्या क्या रहा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही में जो आपके सवाल है, जरा मैं एक बार उनको दिखा देता हूँ। जो आपके सवाल है कि सर जी, नई भर्ती 2025 को लेकर के मंच से क्या बोला गया है, साथ ही में 60 या 244 की जेटीसी 17 से या फिर 22 से होगी, 60 या 244 के आरक्षकों की दिनचर्या अब क्या रहने वाली है, और साथ ही में जो आरक्षी लखनऊ नहीं गए थे उनका ज्वाइनिंग लेटर किस तरीके से मिलेगा, इन सब चीजों को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो ये फोटो देखा होगा, और माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा, साथ ही में गृह मंत्री हैं, उन दोनों के द्वारा जो है वो आपके जो नियुक्ति पत्र हैं वो वितरित किए गए थे। बेसिकली आज जो जो कैंडिडेट्स गए थे, मैंने काफी मतलब 8-10 लोगों से बात किया। तो पूरे दिन का घटनाक्रम क्या रहा, और साथ ही में जो आपके सवाल है उनको लेकर के अभी हम चर्चा करते हैं। फिलहाल में मैं कुछ फोटोज की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ, जो फोटोज मेरे सामने आए हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जिस तरीके से पहला फोटो आप सबको जो है साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका जो ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए गए थे, वो सामने बैठे हुए हैं। और एक और चीज मैंने आपको कल ही बोल रखा था कि भाई जब भी आप जाएं तो याद रखिएगा कि गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में गर्मी से बचने के लिए वो सारी चीजें अपने साथ में आप लेकर के जाना जिनकी जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर भी कैंडिडेट्स जो वो एकदम उत्साहित होकर के, इधर जो वो मेल की लाइन है और इधर जो फीमेल की लाइन है, तो बड़े ही लाइन और सिस्टमेटिक तरीके से आप जो वो लखनऊ अपने मंच जो है वो स्थल था, जो कार्यक्रम स्थल, वहां पर आप पहुंचे। इसके बाद में देख सकते हैं ये वाली फोटो, कितने ज्यादा जो स्टूडेंट हैं, आरक्षी हैं, वो यहाँ पर जो वो देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ यहाँ पर लगा हुआ है। और ओवरऑल मान सकते हैं कि देखिएगा, अगर मैं मान लूं एक एवरेज के हिसाब से कि 55,000 भी अगर यहाँ पर गए हुए, तो 55,000 भी अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जो लड़के हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, साथ ही में अपने जो अपने अपने एक घटनाक्रम को जो अपने फोन के अंदर कैप्चर कर रहे हैं। और ये बड़ी मेमोरेबल और यादगार चीजें होंगी इनके लाइफ टाइम के लिए। इस तरह का जो दिन है, आज का जो दिन है, इनको दोबारा से वापस जो वो देखने को नहीं मिलेगा। इधर आप देख सकते हैं कि एक ही जो है वो लड़कों की जो ड्रेस था, ड्रेस कोड था, वो बिल्कुल बहुत बेहतरीन लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट शर्ट, खाकी पैंट, भाई साहब बेल्ट लगा करके, ब्लैक वाले जूते, और टोपी सिर पर रखने के बाद दिखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परना स्वाफी, इधर जो भी बोलते हैं गमछा, वो यहाँ पर लेकर के गए। तो भाई मैंने आपको कल बोला था कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, तो अपने साथ में आप पानी की व्यवस्था, हर तरीके से आप वो सारी जो चीजों को लेके जाना जिन चीजों को आपको जरूरत पड़ेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सब लोग जो बैठे हुए हैं, कुछ लड़के तो एकदम आगे जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर जो वो लेटे हुए, मतलब सो रहे, नींद आ रहा है। अब नॉर्मल सी बात है कि जब भी आप किसी भी, अब मान लीजिएगा बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मान लीजिएगा कोई भी मेरठ से है और मेरठ से वो लखनऊ गया है, तो देख सकते हैं कि ओवरऑल बहुत, मतलब आप एवरेज के हिसाब से बात करें, लगभग जो हो ना 12 से 16 घंटे का टाइम लग गया होगा इसे पहुंचने में। तो ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत इनको जो है वो देखने को रास्ते में मिली होगी। स्वाभाविक सी बात है, गर्मी का टाइम था। अब जैसे आपको 14 तारीख को जाना था, तो 14 को आप निकले, इसके बाद 15 को जब आप पहुंचे, तो रात में भी स्टे रहा होगा किसी न किसी जगह, उसके बाद आगे आप बढ़े होंगे। तो ओवरऑल आप बहुत थक चुके होंगे, बहुत परेशान हो चुके होंगे। और इसके बाद अब आपको पता है कि आप देखिएगा 15 तारीख हो चुकी है, और इसके बाद है 16 और है 17। अब बात करते हैं कि आपका जेटीसी जो है वो कब से होगा। तो उस सवाल का मैं अभी आपको जवाब दे देता हूँ। देख सकते हैं जेटीसी 17 से या फिर 22 से होगा। इसको लेकर के कंफ्यूजन अभी खत्म कर देता हूँ। मैं लास्ट पेज पर लेकर के आपको चलता हूँ जिसमें ये सारी चीजों का जो है वो जिक्र कर रखा है। यहाँ पर आप देखिएगा 60,244 की भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पर बोल रखा है कि 15/6/2025 को ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद में आप सभी को जो जेटीसी प्रशिक्षण दिनांक 17 जून 2025 से जो आहूत किया जाएगा, निर्देश मिले हैं। और सर्वविदित है कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसलिए कैंडिडेट्स को 17 जून से लेकर के 19 जून तक जो है वो अपनी आमद करा। तो ऐसे में बोल रखा है कि आपको जो है वो 17 से 19 के बीच में आप अपनी जो आमद है वो जेटीसी में करवा सकते हैं। आपको पता होगा 21 तारीख को जो वो योग दिवस है। तो ऐसे में
सारे कैंडिडेट्स को जो है योग दिवस पर शामिल होना होता है। अब आप देख सकते हैं आपके पास में समय नहीं बचा हुआ है, मात्र कल का समय है। अब आप तैयारी कर लीजिएगा, 17 को पहुंच जाइएगा। अच्छा, बेसिकली जल्दी 17 को जाएंगे या फिर 19 को जाएंगे, वो तो थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। 17 है, 18 है और 19 है। देखिएगा, आपको पता होगा कि ये अगर आप पहले जाएंगे, जो विद्यार्थी 17 को जाएंगे और ऐसे लड़के जो 19 को जाएंगे, सिर्फ उनकी जो सीनियरिटी है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। मान लीजिए अगर आप 17 को जाएंगे तो आपका 2 दिन का वेतन आपको मिल जाएगा, मतलब 2000 रुपये यहाँ पर जो आपके बन जाएंगे। वहीं आप 19 तारीख को जाएंगे तो इधर आपका 2000 का नुकसान हो जाएगा, और इधर आप सीनियर टीम में भी इस 17 वाले से जो वो पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे में प्रयास करिएगा कि आप जो 17 तारीख को ही चले जाए। अगर लगता है किसी का 18 को एग्जाम है, 19 को एग्जाम है, तो वो थोड़ा आप देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। बट अगर कोई काम नहीं है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जो आपके बहुत जरूरी काम है उन सब कामों को थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, कल में, परसों में, अगले दिन में। लेकिन उसके बाद जब आप एक बार जेटीसी पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आप जो वो याद करेंगे कि छुट्टी और फ्रीडम क्या होती है, क्योंकि आपकी जो दिनचर्या होगी वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग को ही लेकर के। तो ऐसे में थोड़ा सा आप अपने जो भी जरूरी काम है उनको आप जो है जल्दी से जल्दी खत्म कर लीजिएगा, तो 17 तारीख को आप जो आराम से पहुंच सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके कुछ सवाल है, उन सवालों को मैं थोड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, पहला सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नई भर्ती 2025 को लेकर के क्या कुछ बोला गया है। तो देखो भाई, पूरा का पूरा स्पीच जो था वो मैंने सुना, और पूरे स्पीच को सुनने के बाद में मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ भी जो है वो बोला नहीं गया है, जीरो बट्टा सन्नाटा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी जो है नई भर्ती को लेकर के नहीं बोला गया है, जबकि बोलना चाहिए था। बहुत ज्यादा विद्यार्थी जो अवेटेड थे, इसका इंतजार कर रहे थे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है वो नई भर्ती के ऊपर कुछ ना कुछ बोले। जिस तरीके से उच्च अधिकारी बोल रहे थे, साथ ही में न्यूज़पेपर में भी बात निकल के आ रही थी, उस हिसाब से जो है वो यहाँ पर जो वो देखने को नहीं मिला। और ऐसा बोल सकते हैं कि शायद हो सकता है उनको याद ना रहा हो, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी जब भी कहीं पर कोई कार्यक्रम होता है तो उसका पूरा जो लेखा जोखा होता है, पूरा जो लिखा पहले से ही, जो पूरा पूरा है ना, क्या क्या बोलना है, किस किस टॉपिक के ऊपर बोलना है, वो पहले से ही तैयार होता है। तो ऐसे में भर्ती को कैसे चूक गए, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये कंफर्म सी बात है कि सबसे पहले जो वैकेंसी आएगी वो यूपीएसआई की आएगी, तो यहाँ से आपको डिमोटिवेट तो भाई बिल्कुल नहीं होना है। बड़ी भर्ती है, अगर आपने हिम्मत हार गए और आपने पढ़ाई छोड़ दिया तो फिर आप तैयारी किसकी करेंगे बताइएगा। आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और आप ये जानते हैं कि इतनी बड़ी भर्ती जो कि किसी भी कारणवश से आपके हाथ से निकल गई है, आगामी आने वाली भर्ती जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो मेरे भाई हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे में आप सिर्फ तैयारी करते रहें, और जिस तरीके से बोल रखा था कि जून जुलाई में कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा, तो वो आपको अवगत कराते रहेंगे। लेकिन बाकी जो आपके एग्जाम चल रहे हैं, जैसे एनटीपीसी है, और बाकी आपका पता है एसएससी जीडी का भी नेक्स्ट ईयर होगा, इधर दिल्ली पुलिस का भी होगा, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आता रहेगा, वो ठीक है। लेकिन आप बस तैयारी अपनी बना के रखिएगा, ठीक है। तो इस भर्ती के लिए तो भाई कुछ नहीं बोला है, बेसिकली मैंने पूरा भाषण जो उनका सुना है। और 244 की जो भाई दिनचर्या है वो बिल्कुल आप देखेंगे पूरा बिजी रहने वाली है। और इसके अंदर आप यूपीएसआई के लिए समय निकालना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज होगी। बहुत कम आपको समय जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन आप पूरा प्रयास करेंगे, समय निकालेंगे, तो जरूर निकल आएगा, 3-4 घंटे निकल जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे जब आप फिजिकल करेंगे पूरे दिन, तो उसके बाद आप फील करेंगे कि सुबह से दोपहर हो गया, फिर आप थक जाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे, शाम को फिर दोबारा से पीटी परेड, ये सब जो कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो बिल्कुल भाई, अगर आपको अगली भर्ती के लिए तैयार रखना है अपने आप को, तो बहुत ज्यादा समझ लो ये एक अग्नि परीक्षा होगी उन विद्यार्थियों के लिए जिनका सपना है यूपीएसआई में जाने का या फिर अदर डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का। तो ऐसे में भाई ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी आप फिजिकल कर लेते हैं, ठीक है, जो आप फिजिकली एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके बाद में आपका जो शरीर है वो टूटने लगता है, और उसमें फिर आपका पढ़ाई कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। इसलिए आपसे बोल रहा था कि जो भी समय आपको मिला अब तक, वो समझ लो गोल्डन चांस था। और जो आरएचई लखनऊ नहीं गए थे, उनका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपके पुलिस जो है आपका एसएसपी ऑफिस से आप जानकारी कर सकते हैं, वहां से इसकी एग्जैक्टली जानकारी आपको मिल जाएगी। जो कैंडिडेट्स नहीं गए थे उन्होंने एप्लीकेशन लगाया था, उन्होंने अपना रीजन दिया था, और साथ ही में उन सभी का, सीधी बात है, उन सभी का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो उनके पुलिस लाइन में आ गया होगा। तो ये सब जानकारी था, और इसके संबंध में, इसके अलावा अगर कोई कोई जानकारी आती रहेगी तो जरूर आपको इन्फॉर्म मैं करूंगा। बाकी अपना आप ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत पड़ रहा है, बाहर मत निकलिएगा, लाइब्रेरी से घर, घर से लाइब्रेरी, बस इतना ही रखिएगा। और इधर उधर आप ना घूमे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा।
गर्मी बहुत पड़ रहा है भाई। ठीक है, अपना आप ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।